लंच के उपरांत के सेशन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हो सकता है कि आप लोग बहुत लोगों को नींद आई हो। मन की स्थिति ही बड़ी अजीब होती है। भगवान कहते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं है वो मन के लिए प्रिय है, और जो मेरे लिए उचित है वो मन को अप्रिय है। ये मन का स्वभाव होता है। उसी को सीधा करना के लिए भगवान की देशना है, और भगवान के संपूर्ण 45 साल तक भगवान ने यही सिखाया भी है। जो विषय मेरे दैनिक जीवन के लिए बहुत लाभकारी हैं वो मन को बोरियत पैदा करते हैं, और जो लाभकारी नहीं है वो मन को प्रसन्नता पैदा करते हैं। कितनी भी नींद आ रही हो, सुंदर सा अच्छा कॉमेडी मूवी चल रही हो, नींद गायब हो जाती है। धर्म की कुछ बात चल रही हो तो जमाई आने लगती है। स्वभाव है मन का, ये हमारी आपकी गलती नहीं है, ये मन का स्वभाव है। और यहां पर हम लोग उन चीजों के लिए ही आए हैं। इसी चीज का धर्म की शरण में आने के बाद अभ्यास भी करना है कि मन को मन के मुताबिक नहीं चलना चाहिए, मन को मेरे मुताबिक चलना चाहिए, जो कुशल मार्ग है। भगवान की संपूर्ण 45 साल की देशना इसी पे निर्भर करती है। इसलिए बुद्धि के संपूर्ण वचनों का सार के रूप में भगवान का सचित्त परियोदफनं, चित्त को परिशुद्ध करना, यही संपूर्ण 45 साल की देशना है। मार्ग बहुत सारे भगवान ने बताए। सुबह के सत्र में हम बात कर रहे थे त्रिपिटक साहित्य की। तो हम लोगों ने विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक इसके बारे में चर्चा किया था। इस तरह से त्रिपिटक से हम लोग बात कर रहे थे खुद्दक निकाय की। तो सूत्र पिटक के 5 भाग, और उसमें से जो 5वां खुद्दक निकाय है उसके 15 भाग, विनय पिटक के 6, अभिधम पिटक के 7। इस त्रिपिटक के संपूर्ण ग्रंथों की सूची देखें तो लगभग 32 ग्रंथ होते हैं, 32। ये हमारा पाली साहित्य का एक अंग है। त्रिपिटक पाली साहित्य का एक अंग है। दूसरा भाग है पाली साहित्य का पाली अठ कथा साहित्य। ये त्रिपिटक, पाली त्रिपिटक में जितने ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों की एक अठ कथा है। जैसे आपके पास में पाली है, एक धम्पद है, मेरे पास धम्पद अठ कथा है, लिखा है इसमें धम्पद अठ कथा। ये धम्पद अठ कथा जितने भी त्रिपिटक के ग्रंथ हैं, विनय पिटक, मध्यम दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्द निकाय के 15 ग्रंथ, अभिधम के 7 ग्रंथ, इन सबकी 8 कथाएं हैं। सामान्यतः 8 कथा को हम लोग कहते हैं जो त्रिपिटक में है वो मूल उपदेश है। उस उपदेश की व्याख्या, उसका विस्तार वो 8 कथा में है। 8 कथा 5वीं 6वीं शताब्दी में 8 कथा आचार्य हुए हैं, जिसमें आचार्य बुद्धघोष बड़ा नाम है, आचार्य बुद्धदत्त, धम्मपाल, बुद्धरक्षित, ये 4 बड़े 8 कथा आचार्य हुए हैं। उसमें से आचार्य बुद्धघोष प्रमुख है, सबसे ज्यादा 8 कथाओं के क्षेत्र में काम किया। 8 कथाएं जैसे धम्पद एक बुक में संकलित है। धम्पद जो मूल धम्पद त्रिपिटक का है, उसमें भगवान का एक श्लोक के रूप में, गाथा के रूप में एक उपदेश है और उसका अर्थ है। 8 कथा में उसका अर्थ, व्याख्या, शब्दों का अर्थ, उसकी व्याख्या और उसकी एक स्टोरी, किसको कहां किस परिप्रेक्ष्य में भगवान ने ये उपदेश दिया, किस घटना के उत्पन्न होने पे उपदेश दिया, ये 8 कथा में आता है। धम्पद पाली मूल एक किताब में बनता है और 8 कथा के 4 भाग हैं।
अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि त्रिपिटक के 15 ग्रंथों का 8 कथाओं में कितने ग्रंथ होंगे। किसी में 4 भाग, किसी में 6 भाग, किसी में 2 भाग, किसी में ऐसे अलग अलग हैं, मतलब बेहद विस्तार है। ये पाली साहित्य का दूसरा भाग है, अट्ठकथा साहित्य। पाली साहित्य का तीसरा भाग है पाली वंश साहित्य। वंश साहित्य, पाली वंश साहित्य श्रीलंका में रचा गया और इसमें करीब 16 ग्रंथ आसपास आते हैं, 16-18 ग्रंथ कुछ हैं। इन ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, बुद्धवंश, दाठा वंश, अनागत वंश, है ना, ये ऐसे ग्रंथ बहुत सारे हैं। दीपवंश और महावंश ये सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में श्रीलंका के प्राचीन बौद्ध राजाओं से का और भारत से सम्राट अशोक के संपूर्ण कार्यों, संगीतियों आदि का विवरण हमको दीपवंश और महावंश में मिलता है। उसके बाद बुद्धवंश, बुद्धों की वंशावली। बौद्ध परंपरा में 28 बुद्ध माने जाते हैं, सिद्धार्थ गौतम 28वें बुद्ध हैं। त्रिपिटक साहित्य के महावग्ग और निदान कथाओं के अनुसार 24 बुद्ध हैं। तो ऐसे है। तो जो बुद्ध वंश है उसमें बुद्धों की वंशावली, अब तक जितने बुद्ध हुए उनके विवरण उसमें मिलता है। ऐसे चीजें हैं। इसलिए बुद्ध वंश को वंश साहित्य में स्थान न दे करके खुद्दक निकाय के जो 15 ग्रंथ हैं उसमें स्थान दिया गया है। बाकी सभी वंश साहित्य में आते हैं। ये वंश साहित्य तीसरा बौद्ध पाली साहित्य है, ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। और चौथा वो साहित्य पाली काव्य साहित्य। पाली काव्य साहित्य एक बहुत बड़ा साहित्य समूह है पाली का, जिसमें बुद्ध के उपदेशों को पाली भाषा में कविताओं के रूप में लिखा गया है। इसके अपने बहुत सारे ग्रंथ हैं। मैं एक आध ग्रंथ का उदाहरण दे सकता हूं। जैसे एक ग्रंथ है तेल कटाह गाथा। गाथा का मतलब होता है जिसको हम लोग हिंदी में श्लोक कहते हैं, संस्कृत में, हिंदी में छंद, दोहा, चौपाई आप लोग कहते हो। उसी तरह से पाली में उसको गाथा कहा जाता है। संपूर्ण पुस्तक, संपूर्ण ग्रंथ गाथाओं में है, इसलिए वो काव्य है। तिलकटा गाथा त्रिरत्न की स्तुति के रूप में लिखा गया है। त्रिरत्न कहें तो बुद्ध, धम्म, संघ। जैसे आप लोग दैनिक पाठ में के रूप में, दैनिक सूत्र पाठ में त्रिरत्न वंदना करते हो, इतिपिसो भगवा, साक्षातो भगवा, सुपटपन्नो भगवतो, ये जो त्रिरत्न वंदना करते हो, इसी त्रिरत्न वंदना को के मूल भाव को बुद्ध की, धम्म की, संघ की स्तुति के रूप में उसमें लिखा गया। तो उसमें इस समूह में भी करीब 15-16 ग्रंथ इसमें भी हैं। ऐसे ही तो बहुत सारा एक समूह है पूरा ग्रंथों का, अलग अलग विषयों पर अलग अलग ग्रंथ हैं। ये सब मूल ग्रंथों की बात कर रहा हूं। ये 4 समूह हो गए। और एक समूह है पाली व्याकरण साहित्य। पाली व्याकरण साहित्य में 3 मूल परंपराएं हैं: कच्छायन परंपरा, मोगलायन परंपरा, सद्य नीति परंपरा। ये 3 मूल साहित्य परंपराएं हैं। इन तीनों मूल साहित्यों के उपजीवी ग्रंथ हैं। ये उपजीवी ग्रंथ अलग अलग समूह में अलग अलग संख्याओं में हैं। तो इस तरह से आपने देखा, अगर पाली साहित्य की बात करें तो बहुत सारे ग्रंथों का समूह हो जाता है। 32 ग्रंथ तो त्रिपिटक साहित्य में, फिर उतने ही ग्रंथ अट्ठकथा साहित्य में, उससे कहीं ज्यादा वंश साहित्य में,
फिर वो पाली काव्य साहित्य में उतने ग्रंथ, फिर व्याकरण साहित्य में उतने ही ग्रंथ। तो पाली साहित्य अपने आप में बहुत बड़ा और बृहद ग्रंथ है, लेकिन इसकी जो एक विशेष वस्तु है, इस संपूर्ण पाली साहित्य की विषय वस्तु सिर्फ और सिर्फ बुद्ध वचन ही है। पाली में जो काव्य साहित्य है, पाली का जो नाटक साहित्य है, या पाली का जो भी जितने भी साहित्य हैं, ये सभी बुद्ध वचनों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सारे ग्रंथों की रचनाएं जितनी भी पाली में हुई हैं, मूल बुद्ध वचनों को आधार मान करके उनकी व्याख्या के रूप में, उनके विश्लेषण के रूप में की गई हैं। तो ऐसा पाली, ये इसको हम संक्षेप में पाली साहित्य की बात करते हैं। हम जो हमारा मूल ग्रंथ है उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा, पाली साहित्य का अध्ययन हमें केवल आध्यात्मिक मार्ग की ओर नहीं लेके जाता है, जैसा मैंने सुबह के सेशन में भी बात किया था। पाली साहित्य बुद्ध काल की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान कराता है। पाली साहित्य बुद्ध काल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर विषय का ज्ञान हमें इससे मिलता है। और उस काल में बुद्ध के वचनों के द्वारा इन क्षेत्रों में क्या क्या सुधार हुए वो भी हमें ज्ञान कराता है। भगवान बुद्ध ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक और धार्मिक इन सभी क्षेत्रों में किस तरह से बदलाव लाने का भगवान बुद्ध ने प्रयत्न किया, वो सब भी हमें इसमें इस साहित्य के अध्ययन से प्राप्त होता है। तो ये संपूर्ण पाली साहित्य की एक विषय वस्तु के रूप में हम कह सकते हैं, या हमें वहां से प्राप्त होता है। धम्मपद की जब हम बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा, धम्मपद पाली त्रिपिटक साहित्य के सूत पिटक के खोदक निकाय का एक छोटा सा ग्रंथ है। धम्मपद दो शब्दों का युग्म है। धम्म मतलब धर्म संबंधी। बौद्ध परंपरा में धम्म और धर्म व्याकरण के रूप में एक ही बात है, भावात्मक रूप में अंतर है। व्याकरण के रूप में एक ही बात इसलिए है, एक पाली का शब्द है, एक हिंदी का शब्द है। पाली के व्याकरण में एक नियम होता है, पाली में, पाली भाषा के व्याकरण में ऊपर जो रेफ लगता है वो नहीं होता है। पाली व्याकरण में ऊपर जो रेफ, जिसको आप लोग र निकालते हैं ऊपर, वो नहीं होता है। उसका एक नियम होता है, हिंदी के जिस शब्द में ऊपर रेफ निकला होता है, यदि वो या अक्षर के ऊपर नहीं है तो उस अक्षर का द्वैत्व हो जाता है। द्वैत्व मतलब डबल हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कर्म, पाली में क्या हो जाएगा? कम। सर्व, सब, सारा नियम ऐसा ही है। एक दूसरा नियम है, यदि यही रेफ या अक्षर के ऊपर निकलता है तो उसका री हो जाता है। आर्य, चर्या, बहुत सारे शब्द ऐसे ही। सूर्य, सूर्य, यहां पे रा निकला है, सूर्य पाले। यही दो नियम होते हैं। तो इन नियमों का के आधार पर धर्म और धम्म बस इतना ही अंतर है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आजकल समाज में धर्म और धम्म को लेकर बहुत मारामारी है। लोग कहते हैं धर्म बौद्ध परंपरा में है ही नहीं,
लेकिन ऐसा नहीं है, वो भाषा का अंतर है, भाव में अंतर है, इंटरप्रिटेशन जिसे आप कहते। बौद्ध परंपरा में धर्म का भाव संप्रदाय से नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान बुद्ध ने किसी भी संप्रदाय का उपदेश नहीं दिया। यदि संप्रदाय से जोड़ेंगे तो बुद्ध के समस्त उपदेश एक समूह विशेष के लिए होंगे, समूह विशेष के लिए, मतलब बुद्ध के उपदेश बौद्धों के लिए, यही बट जाएगा फिर। किंतु बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो सभी निर्विवाद रूप से लोक कल्याण के लिए हैं, संसार के समस्त प्राणियों के हित सुख के लिए हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है। लोग अपनी अपनी मान्यताओं का अनुसरण करते हुए भी बुद्ध के दिखाए मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, कोई बाधा आने वाली नहीं है। यदि सामान्यता मिनिमम रूप से कम जो निर्धारण किया गया बौद्ध चर्या में, बौद्ध चर्या मतलब बौद्ध के आचरण में, वो एक सदग्रस्त के लिए 5 शील के पालन के लिए कहा गया। इससे मिनिमम में कुछ भी नहीं, मैक्सिमम बहुत कुछ है, मिनिमम कुछ नहीं है। अब अगर ये 5 शीलों का विश्लेषण करें तो हम ये नहीं पाएंगे कि ये वचन केवल और केवल अपने आप को बौद्ध कहने वाले लोगों के लिए ही, लोगों पर ही लागू होते हैं। हिंसा जो करेगा वो क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या चित्त में जागृत करेगा। ऐसा नहीं कि बौद्ध हिंसा करेगा तो उसके मन में क्रोध, ईर्ष्या जागृत, द्वेष जागृत होगा। संसार के किसी भी कोने का, संसार के किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति अगर अपने चित्त में हिंसा रूपी भाव प्रकट करेगा या इंप्लीमेंट करेगा उस भाव का, तो बिना द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध के कर ही नहीं सकता। तो धर्म और संप्रदाय की तो बात ही नहीं रह गई। और फिर वो करेगा फिजिकली रूप से, उसको भौतिक भी दंड मिलेगा और प्राकृतिक दंड भी मिलेगा, ये दोनों उसको प्राप्त होंगे। वो किसी भी जाति, धर्म, देश, वर्ण का हो। कोई भी व्यक्ति चोरी रूपी जैसे चीजों में, क्रियाओं में संलग्न होगा तो उसे लोभ रूपी चित्त उत्पन्न करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो वो कर ही नहीं सकता है। तो धर्म, जाति, संप्रदाय की बात कहां आ गई? जो ऐसा करेगा उसको वैसा चित्त निर्मित करना पड़ेगा और वो उसके लिए हानिकारक है। जो कामेश मिच्छाचाराशील को खंडित करेगा उसे काम वासना रूपी चित्त निर्मित करना ही पड़ेगा। तत्क्षण भी दुखदायी होगा और कालांतर में भी दुखदायी होगा। प्राकृतिक दंड भी प्राप्त करना पड़ेगा और भौतिक दंड भी प्राप्त करना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा तो बौद्धों के लिए ही हो सकता है, दूसरों को दंड नहीं मिलेगा, ऐसा तो कहीं नहीं है। ऐसा ही झूठ, चुगली, कठोर वचन, मिथ्या भाषण, सभी के साथ ऐसा है। नशीले पदार्थों का जो सेवन करेगा उसके जो दुष्परिणाम है, 5 दुष्परिणाम सिगालोबाद सूत्र में भगवान ने बताए, वो 5 दुष्परिणाम सभी को प्राप्त होंगे, कोई भी हो। तो इसलिए ये धर्म है। इसलिए बौद्ध परंपरा में धर्म का या धर्म का जो अर्थ है वो स्वभाव से है, गुण से है। जिस वस्तु का जैसा गुण है, स्वभाव है, वह उसका धम्म कहलाता है। सूर्य का, आग का, बर्फ का, पानी का, इस सब का अपना एक गुण है, धर्म है उसका। मनुष्य का कुशलता की तरफ जाना उसका धर्म होना चाहिए। कुशल कर्मों का संचालन करना, कुशल कर्मों पर चलना उसका धर्म होना चाहिए। यह उसकी मनुष्यता की पहचान होती है। नहीं तो वह व्यक्ति जानवरों के समान गिनती होती है। इसलिए मनुष्य विवेकशील होता है और वो अच्छे बुरे के भेद को जान सकता है। इसलिए उसको कुशल कर्म, पुण्य कर्म, करणीय कर्म, अच्छे कर्म के संचालन में उसके चित्त लगना चाहिए।
तो ये इसको, इन्हीं गुणों को धर्म के गुण कहते हैं। इसी आचरण को धम्म कहा गया है बौद्ध परंपरा में सामान्य रूप से। यही दोनों में अंतर है। तो भगवान बुद्ध ने पूरे 45 वर्ष तक जो उपदेश किया उसका सार के रूप में सचित्त पर्योदपनं, चित्त को परिशुद्ध करना किस रूप में कर सकते हैं? आप शीलों से कर सकते हैं। शीलों का आचरण करेंगे तो चित्त परिशुद्ध होगा ना। आप समाधि का अभ्यास करोगे तो चित्त परिशुद्ध होगा। आप प्रज्ञा का अभ्यास करोगे तो चित्त परिशुद्ध ही होगा। आप किसी भी सूत्र पिटक के किसी भी सूत्रों का अनुसरण करेंगे तो आपका चित्त परिशुद्ध ही होगा। तो ये जो भगवान बुद्ध की देशना का जो संपूर्ण सार वो ये चित्त की परिशुद्धि के लिए ही है। इसलिए बुद्ध के संपूर्ण उपदेश किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, समूह विशेष के लिए नहीं है। बुद्ध का धर्म समस्त के संसार के समस्त प्राणियों के लिए है। तो धम्म और पद, ये दो शब्दों के युग में धम्म जो मैंने अभी बताया, और पद कहते हैं गाथा, श्लोक या एक 2 लाइन का काव्य, ऐसा कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ऐसे धम्म के ऐसे श्लोक या गाथा, ऐसी गाथा श्लोक जो धर्म से संबंधित है, अर्थात ऐसे गुणों को बतलाती है जो संसार के समस्त प्राणियों पर एक समान लागू होता है, वो धम्म पद या धम्म गाथा, धम्म श्लोक कहलाते हैं। ये पुस्तक जो हमारे समक्ष है, इस संपूर्ण पुस्तक में इसी तरह के 423 गाथाएं, 423 श्लोक हैं जो मेरे दैनिक जीवन के आध्यात्मिक विकास के लिए, मन की शांति के विकास के लिए, धर्म के मार्ग के लिए और समाज में समानता, एकाग्रता, भाईचारा, समरसता इत्यादि को बढ़ाने में अहम योगदान करते हैं। इस पुस्तक के 423 गाथाएं बौद्ध उपदेशों के सार के रूप में भी मान सकते हैं। जो उपदेश, जिन विषयों के उपदेश भगवान बुद्ध ने समस्त त्रिपिटक में उपदेश किए हैं, वो उन सारे विषयों को हम यहां प्राप्त कर सकते हैं इस एक पुस्तक मात्र में। यह उपदेश विभिन्न विषयों पर भी आधारित है। विभिन्न विषयों पर आधारित होने के कारण मोटे तौर पर, बहुत ही मोटे रूप में इस संपूर्ण 423 उपदेश गाथाओं को 26 विषय के रूप में विभाजित कर दिया गया। मतलब 26 विषय बना दिए गए और एक एक विषय को इस ग्रंथ का एक चैप्टर मान लिया गया है और उसका एक नाम दिया बग्ग। बग्ग मतलब वर्ग, वर्ग मतलब समूह। समूह इसलिए कहा गया, एक एक समूह में 10, 12, 15, 16, 18 गाथाएं हैं, उपदेश हैं। इस ग्रंथ के सभी उपदेश अलग अलग स्थान पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग व्यक्ति को उपदेश किए गए हैं। ये उपदेश भगवान बुद्ध के संपूर्ण 45 वर्षों का संकलन है, अलग अलग स्थानों पर दिए गए। इस ग्रंथ की जो महत्वता है वो बहुत है। यह ग्रंथ एक तरह से बौद्ध धर्म के जो प्रमुख अभ्यास है, शील, समाधि, प्रज्ञा, निर्वाण और शांति और मुदिता, करुणा, इस सब विषय को कवर करता है ये एक ग्रंथ। इसको पाली साहित्य में अमूल्य ग्रंथ रत्न के रूप में मान्यता है। अमूल्य। दुनिया में जितने भी ग्रंथों का अनुवाद हुआ है, जितने भी ग्रंथों का,
किसी भी धर्म के हों या गैर धर्म के हों या किसी के नाटक कवि कविताएं हों, जितने भी ग्रंथों में भाषा में अनुवाद हुआ, धम्मपद नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा भाषाओं में किसी ग्रंथ का अनुवाद हुआ है तो वो धम्मपद है। उन भाषाओं में भी है जिस भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से नहीं है। अरबी, फारसी, उर्दू जैसे ग्रंथों, जैसे भाषाओं में भी पाली केवल ये धम्मपद ग्रंथ का अनुवाद उपलब्ध है सबसे ज्यादा। इससे इस ग्रंथ की लोकप्रियता समझ में आती है। अर्थात यह ग्रंथ विश्व में सबसे लोकप्रिय ग्रंथों में इस धम्मपद की गणना होती है, इतना लोकप्रिय है यह ग्रंथ। तो इस ग्रंथ में चूंकि मनुष्य जीवन के नैतिक जीवन, शील, सदाचार इत्यादि विषयों पर है, इसलिए दूसरे ग्रंथों के रूप में जैसे वैदिक परंपरा में गीता का स्थान है, उससे तुलना करने पर धम्मपद अधिक बैठता है। सेम तरह के उपदेश हैं, लेकिन धम्मपद अधिक उपयोगी माना जाता है। अधिक भाषाओं में, अधिक देशों में इसकी उपयोगिता और महत्वता है। फिर भी वो तुलना हमको नहीं करना, वो अपनी जगह, धम्मपद अपनी जगह। तो ऐसा है। तो इस प्रकार से इसका बहुत अधिक महत्व और वो है। अगर इसके चैप्टर की बात करें हम, तो इसको हम बहुत सारे इसको जो इसके वर्ग हैं, उन वर्गों में मैंने कहा 26 वर्गों में 26 उसमें इसका विभाजन किया गया, इसको बांटा गया। इसके विषय पहला जो चैप्टर है वो यमक वर्ग है। यमक वर्ग का मतलब आपके ग्रंथ में यमक वर्ग, हम लोग इसका यहीं से समझना प्रारंभ करेंगे कि पहला वर्ग हर किताब का पहला चैप्टर बहुत उपयोगी होता है। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। यमक का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात पेयर। इस पूरे चैप्टर में जितनी भी गाथाएं हैं, श्लोक हैं, वो जोड़े के रूप में हैं। अर्थात पहले में भगवान कहते हैं ये करना है, दूसरे में ये नहीं करना, ऐसा करना सुखकर है, ऐसा करना हानिकारक है। तो ऐसे जोड़े के रूप में उपदेश किया गया। दूसरा इसमें अप्रमाद वर्ग है। अप्रमाद का मतलब होता आलस्य, अनालस। प्रमाद मतलब आलस्य। प्रमाद अप्रमाद के भेद को, दोनों की लाभ हानि को भगवान ने जो उपदेश किए, जो बताया, वो अप्रमाद वर्ग में गाता है। चित्त वर्ग, चित्त के विषय के रूप में जो भी भगवान ने ऐसे धम्मपद के रूप में उपदेश किए हैं, वो चित्त वर्ग में समाहित किए। क्रोध वर्ग, बुद्ध वर्ग, पाप वर्ग, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो है पुप्प वर्ग अलग अलग आपकी किताब में है, पहले चैप्टर में आप देख सकते हैं। तो जो उसका नाम है, उसी तरह के उपदेशों का संकलन उसमें वहां यहां किया गया है। तो एक संक्षिप्त सा परिचय जो है वो इस धम्मपद ग्रंथ का है। उसके अतिरिक्त अभी हमारा क्वेश्चन सेशन होगा, तो आपको कुछ और जानने का मन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं इस ग्रंथ के विषय में। तो अब हम अपने मूल विषय की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने कहा, धम्मपद किसी भी धम्मपद का कोई वर्ग या संपूर्ण धम्मपद किसी भी एक व्यक्ति को उपदेश नहीं किया गया है। अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग परिस्थिति में उपदेश किया गया है। धम्मपद का पहला वर्ग है यमक वर्ग। यमक जोड़े को कहते हैं। इसका पहला श्लोक आप लोग किताब में आप लोग खोल सकते हैं, और इसको खोलिए, मैं पढ़ता हूं, अर्थ बताता हूं, फिर इसके भाव की तरफ, इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। पहला चैप्टर आपको खोलना है। पहला चैप्टर का पहली गाथा है
आप लोग देखिए अपनी किताब में, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनबेति चक्कं वा वहतो पदंग। ये पहली गाथा है। ये गाथा का उपदेश भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल नाम के एक भिक्षु के को उद्देश्य करके कही थी, या उनके प्रसंग में कही थी। चक्षु मतलब बोलते आंख, जिसको आंख नहीं थी ऐसा एक भिक्षु था, उसको उपदेश करके भगवान ने इसको उपदेश किया। मनो पुब्बंगमा, मन और पुब्ब और गमा तीन शब्दों का युग्म में, यहां एक शब्द दिख रहा है, इसमें तीन शब्द हैं, मन पूर्व गमा। गम धातु मतलब होता है चलना जाना, पुब्ब होता है पूर्व आगे वाला, और मन के लिए कहा गया। तीन शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बना है मनोपुब्बंगमा, जिसका अर्थ होता है मन पूर्वगामी है, अर्थात आगे आगे चलने वाला है। किसके चलने वाला है? मनोपुब्बंगमा धम्मा। धम्मा शब्द यहां स्वभाव के रूप में योग हुआ है। मन का यह धर्म है, स्वभाव है, गुण है। क्या? मनोसेठा मनोमया, मन ही श्रेष्ठ है और मन ही मनोमय है, अपने अनुसार आचरण करता है। मनसा चे पदुठेन, पदुठेन मतलब दुष्ट, दुष्ट में पद उपसर्ग लगा, तो जो कोई व्यक्ति दुष्ट मन के साथ, अर्थात गलत मन के साथ, गलत विचार के साथ, गलत आचरण के साथ में कोई बात करता है या कुछ बोलता है, तो भगवान कहते हैं फिर क्या होता है, तो उससे उत्पन्न दुख उसका वैसे ही पीछा करता है। कैसे? भगवान कहते हैं मनसा चे भासति बा करोति बा मनसा चे पदुठे, अर्थात दुष्ट मन के साथ। अब मन दुष्ट कैसे होगा? कहते हैं आदमी बड़ा दुष्ट है, ये आदमी बड़ा दुष्ट है, ये तो हम कह देते हैं, ये आदमी का मन बहुत दुष्ट है, ऐसा तो कभी नहीं कहते, सुना हमने। अब मन दुष्ट कहते, जो आदमी को दुष्ट है कैसे पहचानते हैं? उसकी क्रियाकलाप से, उसके आचरण से, व्यवहार से, यही उसकी दुष्टता की पहचान होती है। ऐसे ही मन के स्वभाव से, मन में यदि अकुशल विचार उत्पन्न होते हैं, वह विचार जो अकुशल मार्ग की तरफ लेके जाते हैं, तो उसे मन का दुष्ट होना कहते हैं। उसके आगे का भासति बा करोति बा, भासति मतलब भाषण करना, बोलना मतलब बोलता है, वर्तमान का क्रियापद है, बोलता है। करोति बा करता है। यदि कोई व्यक्ति दुष्ट मन से, अर्थात ऐसे समय में जिस समय उसके मन में अकुशल विचार चल रहा होता है, राग का, द्वेष का, क्रोध का, मोह का, ईर्ष्या का, वासना का, क्लेश का, कुछ भी इस तरह का विचार जब मन में चल रहा होता है, उस वक्त यदि वो एक शब्द भी बोलता है या एक कर्म भी करता है, इंप्लीमेंट करता है, कुछ भी कर्म करता है, तो उसको कहते हैं दुष्ट मन के साथ कुछ बोलना या कुछ करना। अब वह व्यक्ति यदि ऐसे समय में, जिस समय उसका चित्त अकुशल विचारों से भरा होता है, तब वह कुछ करता या बोलता है, तो परिणाम कैसा होगा? सुखदायी? निश्चित तौर पे दुखदायी होगा, क्योंकि कार्य का नेचर जैसा होता है, परिणाम वैसा ही होता है। यह भी इस कुदरत का स्वभाव है। कार्य का नेचर जैसा, परिणाम भी वैसा ही होता है। यह प्रकृति का स्वभाव है। कार्य का नेचर कैसा था? अकुशल विचारों से ग्रसित था, युक्त था, तो परिणाम कुशल तो हो ही नहीं सकता, इसकी कोई संभावना नहीं है। तो भगवान कहते हैं ततो नंग दुख मनबेति,
मतलब उसकी वजह से जो उत्पन्न, मनवेति मतलब उत्पन्न होना, जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? दुख। ततोनंग, उसकी वजह से, उसके कारण से दुख मनवेति, दुख उत्पन्न होता है। वो भी कैसे? जैसे चक्कंग व वहतो पदंग। वहतो मतलब बहना, चलना, अनुगमन करना। किसका? चक्कंग व, जैसे चक्र का अनुगमन करते हैं कौन? बैल। उसका अर्थ निकाला गया, भाव निकाला गया, यहां लिखा नहीं है, भाव निकाला गया कि जैसे बैलगाड़ी में बैलों के पद चिन्हों का अनुगमन करते हैं गाड़ी के पहिए। अभी बैल इधर को जाए, पहिए इधर को जा रहे हों, संभव नहीं है, क्योंकि बैल के पद चिन्ह, चक्के का घूमना एक दूसरे का पूरक होता है, उससे भिन्न जा ही नहीं सकते। पद, बैल रुकेंगे तो पहिए का घूमना भी, चक्र का घूमना भी रुक जाएगा। दिशा बदल नहीं सकते हैं, उसी दिशा में जाएंगे जिधर बैलों के पद चिन्ह। अर्थात कहने का मतलब यह है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कारण से वे अपने पूरक होने के स्वभाव को बदल नहीं सकते। उसी तरह, सेम उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अकुशल विचारों के साथ में कुछ बोलेगा, कुछ करेगा, तो जीवन पर्यंत दुख उसको उत्पन्न होगा ही होगा। वो किसी भी परिस्थिति में बदल नहीं सकता। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं इतने काम अकुशल करूंगा और कुछ काम कुशल कर लूंगा, तो मेरा अकुशल का परिणाम बदल जाएगा। मतलब मैं 100 रुपए अकुशल तरीके से कमाऊंगा, 20 रुपए दान कर दूंगा उसी में से, तो 80 तो मेरे शुद्ध हो गए। ऐसा कहते हैं लोग, ऐसी चेतना रखते हैं लोग। या फिर मैं इतना काम गलत करूंगा, एक हवन कर लूंगा, एक धार्मिक अनुष्ठान कर लूंगा, विशेष नदी में विशेष तरह का स्नान कर लूंगा, तो भी खत्म हो जाएगा। ऐसी धारणा है। बुद्ध कहते कदाचित नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरक तत्व को खत्म नहीं कर सकते। जैसे बैलों के पद चिन्हों के उल्टी दिशा में वो चक्र कभी जा नहीं सकते, कुछ भी कर लो। इसके लिए अन्यत्र सूत्रों में भगवान और उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं यंग बपत्ति बीजंग तंग लवति फलंग। बहुत स्पष्ट बात भगवान कहते हैं, यंग बपत्ति बीजंग, जैसा हम बीज बोते हैं, तंग लवति फलंग, वैसा ही तो फल प्राप्त करते हैं। कदाचित ऐसा प्रकृति ने कभी भी किया हो, किसान कहे साहब गलती से, अनजाने में, बेहोशी से हमारे द्वारा खेत में मक्के का बीज डाल दिया गया है, मैं नहीं चाहता था, अब मुझे होश जाग गया, अब मैं पूरी तरह से होश में आ गया हूं, मुझे मक्का नहीं चाहिए थे, मुझे तो जौ चाहिए थे। फिर वो उस खेत के मेड़ पर बैठ करके विशेष आराधना, पूजा, हवन, यज्ञ, जो चाहे धार्मिक अनुष्ठान करे, किस लिए? गलती सुधर जाए, वो भुट्टे ना लगे उस पे, ज्वार का भुट्टा लगे उस पे। नेचर से संभव है? कदाचित नहीं है। इसीलिए भगवान कहते यंग बपत्ति बीजंग तंग लवत्ति फलंग, जैसा बीज बोते हैं हम, वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। एक दूसरे सूत्र में भगवान कहते हैं यंग कम्मंग करिष्यामि कुशलं वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामि। जीवन में हम जिस तरह का कर्म करते हैं, कुशलं वा पापकं वा, चाहे वह कुशल मार्गी हो चाहे वह अकुशल मार्गी हो, तस्य दायादो भविष्यामि। दायाद किसको कहते हैं सर? दायाद किसको कहते हैं सर? हिंदी का शब्द है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार कहते हैं जो आप लोग अपने पुत्र पत्नियों को उत्तराधिकार देते हैं।
पाली में दायाद उत्तराधिकार को कहा जाता है और उत्तराधिकार इसको यहां परिणाम को भी कहा जाता है। तो उत्तराधिकार के रूप में उसके परिणाम स्वरूप उस कुशल अकुशल के क्या मिलता है, तस् दायादो, उसी अनुसार से जैसे हमने वो कर्म किया होगा। तो ये बौद्ध परंपरा की धारणा है। बुद्ध एक जगह ये जरूर कहते हैं कि यदि जो करते हैं वो है, परिणाम को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर कुशल कर्मों का संपादन प्रारंभ कर दे व्यक्ति, तो पहले के अकुशल के परिणामों से बचेगा नहीं, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकता है। इतना तो हो सकता है। मान लो बड़ी कैजुअलिटी होने वाली थी तो होगी, छोटा सा होगा, पर बच नहीं सकते हैं आप, परिणाम से नहीं बच सकते। ऐसे ही पाली परंपरा में माना जाता है, कहा गया है। तो इसलिए भगवान बुद्ध के संपूर्ण उपदेशों में, संपूर्ण वाङ्मय में जितना ये हमने पाली साहित्य बताया, संपूर्ण पाली साहित्य में एक यही है। भगवान ने कहा सब पाप सकरणं कुशलस् उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। तीन ही बात संपूर्ण पाली वाङ्मय का निचोड़ निकालती है। निचोड़ क्या है, सार क्या है? सब पापस अकरणं, अकरणं नहीं करना, करणं करना, अकरणं नहीं करना। क्या नहीं करना? सब पापस, सब सभी प्रकार के पाप कर्म, अकुशल कर्म, अकरणीय कर्म, बुरे कर्म, जैसे समझना हो वैसे आप समझ सकते हैं, ये नहीं करना। कुशलस उपसंपदा, उपसंपदा मतलब बड़ा होना, बढ़ाना, है ना। हम लोग विश्रामने से भिक्षु बनते तो उपसंपदा कहते हैं। पहले इतने थे, अब कद जो है बढ़ गया, इसलिए उसको उपसंपदा कहा गया, बड़ा हो गया। तो उपसंपदा मतलब बढ़ाना। क्या बढ़ाना? कुशलस उपसंपदा, जो जीवन में किए गए कुशल कर्म है उसको बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? भगवान कहते हैं इस जीवन में विशेष प्रकार की संपत्तियां होती हैं हमारे पास। 5 प्रकार की संपत्तियां भगवान कहते हैं जीवन में संपत्ति होती है। पहली संपत्ति भौतिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति के आप सब लोग जानते हैं, आपके पास धन दौलत, गाड़ी बंगला, खाना पीना, बढ़िया ऐशो आराम के समस्त संसाधन हैं, ये भौतिक संपत्ति है। दूसरा संपत्ति होती है परिवार संपत्ति। आप विपत्ति के क्षण में, विपत्तियां जीवन में आती हैं, यह जीवन परिवर्तनशील है। इस जीवन में सुख के क्षण भी आते हैं, दुख के क्षण भी आते हैं, विपत्तियां भी आती हैं और सुख के खुशियों के पल भी आते हैं। सुख दुख ये दोनों जीवन के पहलू हैं। तो आपकी हर विपत्ति, हर दुख के समय में आपके साथ खड़ा होने वाला आपके पास कोई है, आपको ढांढस बताने वाला, आपकी मदद करने वाला, आपकी पूछताछ करने वाला कोई है, वो परिवार संपत्ति कहलाता है। तीसरा निरोग संपत्ति। निरोग संपत्ति कहते हैं कि इस जीवन में जो ये शरीर है, ये शरीर, तो ये जो निरोग संपत्ति है, ये जीवन जो है, शरीर है, काया है, काया विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है। भगवान बुद्ध कहते हैं इस शरीर में 32 प्रकार की गंदगियां हैं। बुद्ध कहते हैं केसा लोमा नका दंता तचो मनसंग नारो अट्टी अट्टी, से 32 प्रकार की गंदगियां भगवान ने गिनाई, जिसमें बहुत सारी तो आप जानते हैं। आंख से बहने वाला कीचड़, ये नाक, जब जुकाम होता है नाक कहां से आती है, घाव होता है पकता है पीप कहां से आता है, पसीना कहां से आता है, पैखाना कहां से आता है, यूरिन कहां से आती है, सब तो अंदर से निकलता है ना। कीचड़ आंख का कहां से आता है, अट्ठी मिज्जा जो उसका मांस, अस्थि, जिसके बहुत सारी 32 प्रकार की चीजें ऐसी हैं, ये सब गंदगियां हैं। निकल के बाहर आ जाएं तो हाथ में पकड़ना भी
शुभ नहीं मानते हैं, नाक बंद करके फेंकने की कोशिश करते हैं। और हैं कहां वो? रोज 24 घंटे ढोते हैं, है तो अंदर ही ना। इस शरीर में जो गंदगियों को ढका गया है, जिसको सुंदर काया कहते हैं, वो ऊपर का ढक्कन है। किसी का ढक्कन गोरा है, किसी का ढक्कन काला है, किसी का ढक्कन न गोरा है न काला है, अंदर से सब एक जैसा है। जिसको हम असुंदर कह के चिढ़ करके निकल लेते हैं, पसंद नहीं क्योंकि सुंदर नहीं, कुछ भी नहीं है बात, सिर्फ ऊपर का जो ढक्कन है जिससे ढका गया है वो अंतर है। हम लोग गिफ्ट पैक खरीदते हैं ना, अंदर कुछ भी हो, किसी ने चमकीली पन्नी से लगा दिया है, किसी ने सादी पन्नी चिपका दी, किसी ने चिपका कर एक रैप लगा दिया ऊपर से, उस पर नाम गांव लिख दिया, किसी ने उसको पैक करते फूल बना दिया, इतना ही है। अंदर सबने चाहे एक ही चीज भरी हो, अब ऊपर से क्या लगेगा, इसका फलाने गिफ्ट बहुत अच्छी क्योंकि रैप में ऊपर फूल बना है। बस इतना ही अंतर है इस काया के साथ, बाकी कुछ भी नहीं है। 32 प्रकार की गंदगियां सबके अंदर है। ये 32 प्रकार की गंदगियों में जब असंतुलन होता है तो हम बीमार पड़ते हैं। संतुलन बना रहता है तो इंसान कभी भी बीमार नहीं पड़ता है। तो इसलिए काया है तो रोग से ना हो यह संभव नहीं है, रोग तो होगा ही होगा। तो फिर निरोग संपत्ति क्या है? जब रोग होना ही होना है तो संपत्ति कहां है? ये बुद्ध कहते हैं असाध्य रोगों का न होना। असाध्य रोग, जिन रोगों का इलाज मुश्किल है, जिन्हें क्रोनिकल डिजीज भी कहते हैं, जीवन में इन चीजों का न होना यह निरोग संपत्ति कहलाती है। बाकी ये शरीर है तो रोग से बच नहीं सकता। 4 चीजें भगवान ने और बताई हैं, जिन 4 चीजों संसार में कोई भी बचा नहीं है। धनवान, धनहीन, तपस्वी, सदाचारी, दुराचारी, यशवान, अपयशवान, कोई भी संसार में नहीं बचा 4 चीजों इंक्लूडिंग बुद्ध। 4 चीजों से नहीं बच सकता है, मतलब उसका धन संपत्ति यश मान सम्मान कुछ भी उसको बचा नहीं सकता। पहला, यदि कोई उत्पन्न हुआ है तो जरा को प्राप्त होगा ही होगा, संभव नहीं कोई बचा ले। रतन टाटा भी डंडा लेके चलने लगे थे, अब तो नहीं है संसार में कोई बच सकता है। आजकल टेक्निक्स बहुत आ रही हैं, प्लास्टिक सर्जरी बहुत लोग करा लेते हैं, चेहरे की झुर्रियों को खत्म करा लेते हैं। हड्डियों की आयु को से कोई बचा सकता है? कोई भी साइंस नहीं बचा सकती, और कभी कदाचित ऐसा होगा भी नहीं कि आपकी आयु को साइंस रोक दे, कभी भी नहीं होगा। बुढ़ापे को कभी रोक नहीं सकते। कारण बुद्ध कभी भी उस बात की व्याख्या वचन नहीं बोलते हैं जो संसार में किसी भी काल में बदल जाए। बुद्ध का कोई वाणी किसी भी काल में अपरिवर्तनीय नहीं हो सकती, अकाट्य नहीं हो सकती, काटी नहीं जा सकती। तो बुद्ध ने कहा कि संसार में ऐसा संभव नहीं जो उत्पन्न हो और वो वृद्धावस्था को प्राप्त न करे, संभव ही नहीं। दूसरा, जो व्यक्ति संसार में उत्पन्न हो वो रोग से ग्रसित ना हो, संभव नहीं है। बुद्ध को भी रोग था। बुद्ध का एक परमानेंट रोग था बैक पेन, और फिर जब महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने गए तो पहले से 3 माह पहले वैशाली में कह दिया था कि वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में साल वृक्षों के नीचे मैं शरीर को त्यागूंगा। तो फिर वो पेचिस का रोग होने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो होना था, क्योंकि संसार में कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता। तो बुद्ध को भी रोग हुए थे, तो बुद्ध भी बचे नहीं रोग से। तो रोग से कोई बचता नहीं जो उत्पन्न हुआ। कितने हो गए? 2। जन्म बात नहीं कहा मैंने,
जन्म तो हो ही गया, उसके बाद ही सब घटता है। तो जन्म और मतलब जरा और रोग। तीसरा भगवान कहते हैं मृत्यु। नहीं सो उपक्कमो अत्थि एन जाता न मियरे जरम पिपत्वा मरणं एवं धम्मा ही पानिनो। बुद्ध क्या कहते हैं? नहीं सो उपक्कमो अत्थि, इस संसार में ना कोई उपक्रम था, ना है, ना होगा। किस बात के लिए? जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु को प्राप्त ना हो। जरम पिपत्वा मरणं, चाहे उसको बुढ़ापा प्राप्त करके ही क्यों ना मृत्यु को प्राप्त होना। अभी उस दिन हम लोग गांव में गए, अध्यक्ष जी भी थे, एक दादी अम्मा मिली थी, 108 साल की बता रहे थे घर वाले, मतलब तीसरी पीढ़ी है। उनका पुत्र पुत्री, उनका नाती नता, उनके परनाती, और परनाती भी 25-26 साल शादी होने को है। अगर 2-3 साल और जीत जाएंगे तो चौथी पीढ़ी घर में आ जाएगी। पर उनको भी मृत्यु के अधीन जाना ही है। दोनों में अंतर किसको भगवान बताते हैं। कभी आपने चिंतन किया कि जापान के लोगों की आयु लंबी क्यों होती है? कभी चिंतन किया? दुनिया में सबसे ज्यादा हम्बल जापानीज होते हैं। जैसा मैंने सुना, मैं कभी गया नहीं जापान, आई एम सॉरी फॉर दैट, जापान कभी जाने का अवसर नहीं मिला, पर पढ़ने का अवसर मिला है, पढ़ा है। जापान में लोग बड़े हम्बल होते हैं। जापानी लोग नम्रता के साथ उत्तर देते हैं, मधुर वाणी वाले होते हैं। कोई आपको क्रोधी मिल जाए तो यह मत सोचना अपवाद हर जगह होता है, नहीं आप कहो कि नहीं हमें तो यही मिला, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सामान्यतः शरीर का स्वभाव है, आग कौन सा काम करती है? आग का काम क्या है? जलाती है। और जो विनम्रता है, मतलब आग के विपरीत है, शीतलता है, वो आयु को बढ़ाती है। अर्थात जो लोभ द्वेष क्रोध ईर्ष्या वासना, ये आग के समान कहा, इसलिए आयु कम होती है। जिसके अंदर शील सदाचार गुण ज्यादा होता है उसकी आयु में वृद्धि होती है। जिस देश में के लोगों का स्वभाव ये ऐसा होगा वो अधिक आयु वाले होंगे, उनकी औसत आयु अधिक होगी। मेरे देश की औसत आयु धीरे धीरे और कम हो रही कि मेरे देश में ये चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं। सिंपल स्वभाव है, मतलब सिंपल ये फॉर्मूला है, ऐसा भगवान ने उस समय भी कहा और पाली साहित्य मिलता है। इसलिए जरम पिपत्वा मरणं, वह वृद्धावस्था को प्राप्त करके ही क्यों न मृत्यु को प्राप्त होना हो, किंतु मृत्यु अवश्य होनी है। ये तीसरा चीज है जिसको बचा नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। किसी भी जैसा कोई व्यक्ति हो, उसका धन भी, उसका यश भी, उसका नाम भी, उसकी तपस्या भी, कुछ उसको बचा नहीं सकती। चौथा, बुद्ध कहते हैं वह अपने किए गए कर्म के परिणाम से नहीं बच सकता। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया, जहां से बात ही प्रारंभ हुई थी, कुशल अकुशल के परिणाम से वह बच नहीं सकता। 4 चीजें ऐसी हैं जिनसे कोई भी कभी भी बच नहीं सकता, वह कुछ भी कर ले, कैसा भी हो। इसलिए इन चारों के परिप्रेक्ष्य में बहुत सोच समझ करके गतिविधियां करनी चाहिए। अब हम अपनी मूल बात पे आते हैं। भगवान कहते हैं पहला संपत्ति भौतिक संपत्ति, दूसरा रोग संपत्ति, तीसरा परिवार संपत्ति। ये 3 संपत्ति भगवान ने कहा, ये 3 संपत्ति हम सबके पास होती हैं। आगे की 2 संपत्तियां भगवान कहते हैं पुण्य संपत्ति और सम्यक दृष्टि संपत्ति। पुण्य संपत्ति वह संपत्ति होती है जो हम कुशल कर्मों द्वारा अर्जित करते हैं, जो हमारे कुशल संस्कार कहलाते हैं, वह मेरी पुण्य संपत्ति होती है। और यह पुण्य संपत्ति भी 5 तरह के संस्कार जीवन में होते हैं। 5 तरह के संस्कार जीवन में होते हैं। पहले तरह के संस्कार भगवान कहते हैं पुब्बान स्मृति, जिसको मंगल सूत्र में पुब्बे च कतपुंजता कहा गया ना। मंगल सूत्र में कहा गया ना पुब्बे च कतपुंजता, वो यही है। पुब्बे च कत, पूर्व में किए गए पुण्य कर्मों का होना, एतंग मंगल मुत्तमंग, वहां उस मंगल सूत्र में कहा गया है। तो पूर्व में किए गए पुण्य कर्मों को होना, अर्थात पुब्बे च कतपुंजता, ये जो पूर्व में
जब से ये चित्त अस्तित्व में आकर के निर्वाण की ओर अग्रसर हो रहा है, तो तब जो जो पुण्य कर्म किए हमने वो पुब्बे चकत पुंजता में आता। अर्थात जब संसार में आते हैं तो पहले के कैरी फॉरवर्ड किए हुए पुण्य कर्मों को लेके आते हैं। पुब्बे चकत पुंजता पहले प्रकार के संस्कार कहलाते हैं। दूसरा संस्कार या जो मेरे जीवन में जो हमें प्रभावित करते हैं वो मेरे जन्म देने वाले माता पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसीलिए बौद्ध परंपरा में कहा गया, पुत्र पुत्रियों को डंडे के द्वारा नहीं सुधार सकते हैं, खुद सुधर करके पुत्र पुत्रियों को सुधारा जा सकता है। माता पिता रोज शाम को एक पौआ मारेगा और पुत्र से अभिलाषा करेगा कि ये ना पिए, रोक नहीं सकते। आप सुट्टा मारोगे, उसको सुट्टा मारने की आदत पड़ने से रोक नहीं सकते। जब अपने डीएनए ट्रांसफर होने से नहीं रोक पाते हो तो अपने गुणों को ट्रांसफर होने से कैसे रोक लोगे? डीएनए की अवधारणा अभी आई, बुद्ध ने 2600 साल पहले इस विषय पे कह दिया था। इसलिए तो सर्वज्ञानी है बुद्ध। 2600 साल पहले बुद्ध ने कहा, रोक नहीं सकते अपने गुणों से। ये डीएनए भी तो गुण ही है, रोक नहीं सकते हैं आप। हाँ, उसका नाम गुणसूत्री है, हिंदी में गुणसूत्री कहते हैं। तो बुद्ध ने कहा इन गुणों को उत्पन्न होने से रोक नहीं सकते, इसलिए तो गुणसूत्र कहा गया। तो बुद्ध ने 2600 साल पहले कहा। साइंस ने तो अभी कुछ साल पहले इसको डीएनए के विषय में खोजा है, इतना पुराना ये नहीं है खोज। इसीलिए बुद्ध को वचनों को विज्ञानवादी क्यों कहते हैं? विज्ञान वहीं से खोज खोज के लेके आता है चीजों को। तो मेरे संस्कार होते हैं जो मुझे माता पिता से चाहे अनचाहे मुझे प्राप्त होते ही होते हैं। तीसरे प्रकार के मेरे घर के लालन पालन के समय में जिनके गोदों में हम खेलते हैं, चाचा ताऊ नाना नानी, जो भी जिनके संपर्क में हम रहते हैं, ये तीसरे प्रकार के उन लोगों से जो प्राप्त होता है वो तीसरे प्रकार के संस्कार जो मेरे जीवन को प्रभावित करते हैं। चौथे प्रकार के संस्कार, जैसी मेरी मित्रता होती है, संगति होती है। भगवान बुद्ध ने मंगल सूत्र में कहा ना, सेवनाच बालानंग पंडितानंच सेवना एतंग मंगल मुत्तमंग। मंगल सूत्र में भगवान ने कहा, क्या कहा कि मूर्खों की संगत नहीं करना, विद्वज्जनों की संगत करना एतंग मंगल मुत्तमंग जीवन के लिए मंगलकारी होता है। अब यहां मूर्ख किसको कहा भगवान ने? भगवान बुद्ध जैसा महाज्ञानी साधारण बात कभी नहीं करते हैं। जो बात एकदम साधारण हो वो कभी सम्यक संबुद्ध नहीं करते हैं। जिसको हम मूर्ख कहते हैं, बुद्ध उसको मूर्ख नहीं कहते हैं। वो तो चित्त बाय डिफॉल्ट चित्त विक्षिप्त है, मूर्ख थोड़ी है। चित्त विक्षिप्त है या अज्ञानी है। मूर्ख उसको कहा यहां जो अकुशल मार्गी है। ये तीन तरह के संसार में लोग होते हैं, पूरा अंधा, आधा अंधा और पूरा सुजता। सुजता मतलब देखने वाला। पूरा अंधा, उसको ज्ञान ही नहीं है सद्धर्म का, अज्ञानी है, कुछ अकुशल मार्ग पर चल पड़ा, लगे पड़ा। एक आदमी सद्धर्म के मार्ग पर को जानते हुए भी अकुशल कर्मों में संलग्न है, आधा अंधा है। कैसे? रोज सत्संग में जाते हो, ऐसी रिट्रीट करते हो, धर्म को सुनते हो, सभा में जाके भाषण भी करते हो, खुद के कर्म अकुशल मार्गी हैं। एक आंख वाले हैं हम यदि ऐसा करते हैं तो। दोनों आंख वाला उसको भगवान ने कहा सद्धर्म के मार्ग को जानता है और सम्यक संकल्प के साथ सम्यक मार्ग पर लगा हुआ है, वो दोनों आंख वाला भगवान। खैर अलग सूत्र में अलग उपदेश है, वरना कहीं के कहीं चले जाएंगे हम लोग, अपने उपदेश पे रहना है। ये हो गया तीसरे प्रकार के संस्कार, मतलब चौथे प्रकार के संस्कार। चौथे हो गए ना, जो मुझे संगत के द्वारा प्राप्त होते हैं। मित्र, मेरी संगत कैसी है? इसलिए भगवान ने कई सूत्रों में कहा, केवल मंगल सूत्र ही नहीं, हमेशा ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए जो पाप मित्र वाले हैं, अकुशल मार्गी हैं। आपका अपना सगा भाई ही क्यों ना हो, यदि अकुशल मार्ग पे तो उससे संबंध नहीं होने चाहिए। तो और अंतिम और पांचवें प्रकार के संस्कार होते हैं जो मैं अपने कर्मों द्वारा, अपने आचरण द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा निर्मित करते हैं हम लोग। अब ये
चौथे और पांचवें पे मेरा जोर है, पहला दूसरा तीसरे पे मेरा कोई जोर नहीं है, इसलिए उसको तो सुधार नहीं सकते हो। इन दोनों को सुधार लोगे तो कालांतर में आगे आकर के ये तीनों भी सुधर जाएंगे। तो पुब्बेच कथपुंजता कौन सा होगा? वर्तमान सुधार लिया तो पूर्व सुधर गया ना, और आगे वाला भी सुधर गया। इसीलिए बौद्ध परंपरा में कहा जाता है वर्तमान ही भूत है, वर्तमान ही भविष्य है। वर्तमान में जो करोगे कल को भूत बन जाएगा, और वर्तमान में जो परिणाम होगा भविष्य के, वर्तमान का परिणाम भविष्य को निर्धारित करता है, तो भविष्य भी वही है। इसलिए भगवान बुद्ध हर समय हर सूत्र में कहा कि वर्तमान में जियो। आप लोग विशेषकर जो विपස්සना का अभ्यास करने वाले हैं, उन्होंने सुना हो कि भगवान ये कहते हैं कि वर्तमान में रहो।